हेलो जैन दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस 2.0 में। आज मैं फिर से आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 का हिंदी का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लेकर आया हूं। और ये पेपर देखो, मैं प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूं ना कि हिंदी को आप बहुत ज्यादा हवा बनाकर नहीं पढ़ना, ठीक है ना। हिंदी में इतनी आसान आ रही है कि आप 20 में से 20 की 20 प्रश्न ठीक कर पा रहे होंगे। कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जहां पर विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द में शायद आपके नंबर कट जाए, अगर वो थोड़ा सा डीपली आ जाए। नहीं तो आप हिंदी में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, पूरे 100% भी स्कोर कर सकते हैं। ये ओरिजिनल पेपर है, यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं। बिल्कुल सारे ओरिजिनल पेपर डिस्कस करूंगा। 4 फरवरी 2025 की फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर रहने वाला है, ठीक है। आप लोग टेस्ट कंप्लीट लगाना, पूरे 20 प्रश्न यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको ये पता लगे कि एसएससी जीडी में हिंदी में पूछ क्या रहा है। क्या हमें सच में हिंदी में उतना दिलो जान से पढ़ने की आवश्यकता है? बस हिंदी का आपको सिलेबस कवर करना है एक बार, और फिर प्रैक्टिस और रिवीजन करनी है, वो भी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की ही, ठीक है। देखो साहब, पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, खिन्न का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अब यदि आपको खिन्न का अर्थ पता है तभी आप इस प्रश्न का आंसर दे पा रहे होंगे, वरना यहां पर आपके नंबर कट सकते हैं। नहीं तो जो इसमें और प्रश्न है ना, वो बहुत ही सरल लेवल पर है साहब, ठीक है ना। आप पूरा पेपर का टेस्ट लगाओ और देखो कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। छोटा सा ही ये वीडियो रहने वाला है, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। देखो जी, ये जो खिन्न है, इस खिन्न का अर्थ होता है उदास। आपको पता है कि नकारात्मक शब्द है, देखने से ही नकारात्मक लग रहा है। इसका अर्थ होता है उदास, है ना, अप्रसन्न, दुखी। अब इसका जो विलोम शब्द होगा वो प्रसन्न हो जाएगा। जो ऑप्शन 2 को आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखो, नंबर 2। नंबर 2 ये प्रश्न है, इसमें है जी, तोता उड़कर पेड़ की, आगे आपका रिक्त स्थान है। निम्नलिखित में से देशज शब्द युक्त विकल्प चुनकर इसको पूर्ण करें। देखो, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, इसी प्रकार से बीच में मिक्स करके प्रश्नों को पूछ रहा है। और ये प्रश्न तो आ ही रहे हैं 2025 में, आपको हर शिफ्ट में देशज, विदेशज या तत्सम, तद्भव से प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक है ना। अब देखो, यहां पर मेन चीज क्या है, आपको देशज शब्द बताना है जो कि यहां पर रखने पर इस वाक्य को पूर्ण करेगा। तोता उड़कर पेड़ की, आगे क्या है, शाखा पर बैठ गया, ये भी बिल्कुल सही है। परंतु आपको पता है शाखा जो है यह एक तत्सम है, देशज नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। टहनी पर बैठ गया, देखो वाक्य तो ये भी सही है, पर टहनी जो है ये क्या है, ये आप कहोगे सर जी ये तो तद्भव है ना। अब देखो, फुनगी पर बैठ गया, फुनगी का अर्थ भी शाखा या टहनी होता है, परंतु फुनगी जो है ना ये देशज शब्द का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन 3 आपका सही है। ये लेवल का थोड़ा सा अच्छा प्रश्न था, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो यहां पर आप मात खा सकते हैं। आगे देखो, नंबर 3, निम्न वाक्य में किस पद पर त्रुटि है, पहचानिए। वाक्य दे रखा है, मेले में विद्यार्थियों की कई टोलियां थी। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिए, विकल्प आपके सामने है। और आप सभी को बता दूं, हमारी ना इसी चैनल पर लाइव क्लास चलती है भाई, और बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है, वायरल भी हो रही है, बच्चे बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं। 8:15 पर लाइव क्लास होती है डेली, जीके की, जीएस की और रीजनिंग की ऑल्टरनेटिव डेज पर होती है। आप एक दिन क्लास लगाकर देखो, अगर मजा ना आए तो पैसे वापस कर देना, ठीक है। देखो साहब, देखने से क्या पता लग रहा है हमें, अगर मान लो मुझे हिंदी का ज्ञान नहीं है, व्याकरण का, अगर मैं हिंदी को अच्छे से समझ बोल पा रहा हूं, लिख पा रहा हूं, तो मैं तब भी समझ जाऊंगा कि जो टोलियां है ना, इस टोलिया में ही गड़बड़ लिखा है। टोलियों में क्या होगा, छोटे ई की मात्रा आएगी और यहां पर इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। तो ये जो टोलियां है ना, यही गलत लिखा है, विकल्प 1 सही हो जाएगा। आगे देखो, नंबर 4 जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य क्या है। अब देखो, एक वचन और बहुवचन, अगर आपको हिंदी व्याकरण का बहुत अधिक ज्ञान नहीं भी है तो भी आप इस प्रश्न को कर ले जाओगे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हिंदी छोड़ ही दो, है ना। कम से कम बेसिक लेवल पे आप सिलेबस तो उसका कवर करेंगे ही। जो सिलेबस आपको दिया है वो आपको कवर तो करना ही है,
ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि हिंदी में 4 घंटा 3 घंटा 5 घंटा दो, ऐसा भी नहीं है। डेली 1 घंटा दोगे, एग्जाम तक आपकी हिंदी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। बस आपको जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना वोकेबलरीज, आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यों के लिए एक शब्द, ये 3 चीजें अच्छे से करनी है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इसके अलावा क्रिया विशेषण, विशेषण से भी प्रश्न बन रहे हैं, इसी क्लास में दिखाऊंगा। देखो साहब, बहुवचन बताना है आपको। प्रेम तुम्हारे मामा है, इसमें कोई बहुवचन की बात नहीं हो रही है। देवराज अत्यंत वीर है, इसमें भी देवराज की बात हो रही है। ठीक है, देवराज की विशेषता बताई जा रही है कि अत्यंत वीर है, परंतु यह भी बहुवचन नहीं है। अब देखो, प्रेम और हीरा, जहां पर और की और जुड़ जाए, एक संयुक्त शब्द बन जाए, संयुक्त वाक्य बन जाए, ये आपका बहुवचन होगा। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रेम और हरि तुम्हारे मामा है, ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न देखिए साहब, रिक्त स्थान की पूर्ति सार्थक निरर्थक शब्द युगम से करें। जीवन में हमेशा मनुष्य को डैश रास्ते से गुजरना पड़ता है, सार्थक और निरर्थक। देखो, सुगम, जीवन में हमेशा मनुष्य को सुगम रास्ते से गुजरना पड़ता है, क्या यह संभव है? क्या हमेशा ही आपको अच्छा रास्ता दिखाई देगा? ऊपर नीचे नहीं है, रास्ते को हमेशा हम किस प्रकार से संबोधित करते हैं कि जीवन में मनुष्य को हमेशा टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरना पड़ता है ना। ये तो आपकी जो है, जो आपका विवेक है, आप उससे इस प्रश्न को हल कर सकते थे। नंबर 6 देखो, जो पूछा गया था, विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द होगा। अब ये प्रश्न है, मैंने बोला है कि विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और इसके अलावा वाक्यों के लिए एक शब्द। ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण से भी प्रश्न बनते हैं, पर बहुत हाई लेवल पे नहीं बनते हैं, पर प्रश्न आते हैं। देखो साहब, विष्णु का पर्यायवाची क्या है, बताइए जी। विष्णु का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट है, एसएससी में चक्रपाणी तो बहुत बार आ चुका है साहब। हरि आप लोग याद रख सकते हैं, माधव याद रख सकते हैं आप लोग, है ना। चीजें समझ में आ रही है जी। पीतांबर याद रख सकते हैं जी। अब देखो साहब, यहां पर जो जनार्दन, ऑप्शन 3 को आंसर दे रहे हैं, विष्णु का पर्यायवाची शब्द जनार्दन भी होता है। नागेंद्र क्या है जी? नागेंद्र बोलते हैं जी सांपों का राजा, भगवान शिव जी से संबंधित। राकेश चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, ये नागेश और नागेंद्र का अर्थ बिल्कुल समान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से विशेषण युक्त पद नहीं है। अब विशेषण क्या होता है? वो वाक्य जो किसी की विशेषता बताए, जिसके अंदर किसी की विशेष गुणों का बोध कराए, वो विशेषण कहलाता है। मैं आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूं, ठीक है ना। आंसर दीजिए। मेरा बस ये टेस्ट दिलवाने का आपका मतलब ये है कि आपको पता लगे कि एसएससी जीडी में हिंदी में चल क्या रहा है, ठीक है ना, किस लेवल की हिंदी आ रही है। अगला जो आपका प्रीवियस ईयर आएगा, वो एसएससी जीडी का रीजनिंग का ओरिजिनल पेपर का प्रीवियस ईयर लेके आऊंगा। देखो साहब, विशेषण पद नहीं है। ऊंचा मकान, अब कोई मकान ऊंचा है, ऊंचाई है उसकी विशेषता है। मोटा लड़का, लड़का मोटा है, मोटा उस लड़के की विशेषता है। कपड़ा लाल है तो जो लाल रंग है उसकी विशेषता है, परंतु ये उतार चढ़ाव जो है ये विशेषण नहीं है। ऑप्शन 4 आपका यहां पे सही हो जाएगा। आगे देखो, मेरे परीक्षा में अच्छे अंक आए हैं, वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित एकार्थी शब्द के लिए उचित विकल्प क्या होगा? ये जो रेखांकित क्या होता है, जिसके नीचे हमने रेखा खींची है ना, जो अंक शब्द है, इसके स्थान पर कौन सा ऐसा शब्द आएगा जो इस वाक्य को एक अर्थपूर्ण बनाएगा? देखो साहब, परीक्षा में मेरे अच्छे अंक आए हैं, विकल्प के अनुसार देखिए, अच्छे नाटक के अंक ये आपका सूटेबल नहीं है। यहां पर ना सिर्फ अगर आप चारों विकल्प को ध्यान से देखें तो गिनती के अंक ही ऐसा विकल्प है जो पूरी तरह से इसको संतुष्ट नहीं करता है, पर लगभग लगभग इन विकल्प की माने तो हम इसको डाल सकते हैं कि परीक्षा में मेरे अच्छे गिनती के अंक आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। अनन्या स्नेहा को पत्र लिख रही है, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग करके इस वाक्य को लिखिए। अब प्रेरणार्थक पता है ना, हम इंग्लिश में बोल देते हैं कि भैया मैं उससे बहुत मोटिवेटेड हूं, इंस्पायर्ड हूं, ठीक है।
प्रेरणार्थक क्रिया में वो होता है कि मान लीजिए मैं करता हूं, मैं स्वयं कार्य ना करके मैं किसी और से कार्य करवाता हूं या उससे प्रेरित होता हूं, वो आपका प्रेरणार्थक क्रिया होता है। ठीक है, इसमें आपका पहला ही विकल्प देखो, अनन्या स्नेहा से पत्र लिखवाती है। ठीक है, विकल्प ए सही हो जाएगा। अनन्या स्नेहा को पत्र लिखेगी, ये तो भैया भविष्य काल की बात हो रही है। अनन्या स्नेहा को पत्र लिख रही थी, है ना जी, ये अलग चीज हो गई, ये तो हमारी भूतकाल की बात हो रही है। विकल्प एक आपका सही है। टेस्ट लगा रहे हो ना सभी? बस मेरा मेन मोटिव ये है कि हिंदी में आपका पेपर कैसा आया था, और ये अभी नहीं 2023 में चले जाओ, 24 में चले जाओ, आपका हिंदी का लेवल नहीं बढ़ा है। 2023 में फिर भी हिंदी अच्छे लेवल की आई थी, पर इस बार हिंदी का लेवल उतना खास नहीं है। क्या पता 26 में हिंदी का लेवल अच्छा आ जाए, पर 3, 4, 5 घंटे देने की जरूरत नहीं है हिंदी को। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें उचित मुहावरे का प्रयोग नहीं किया गया है। यह प्रश्न पूछा गया था। फिर से बता दूं, हमारी क्लास रात को 8:15 पर चलती है लाइव। सभी लोग जरूर जुड़ेंगे 8:15 पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखो साहब, तुमने मेरा इतना पैसा ले रखा है, लेकिन मुझे देखते ही कनी चाटने लगते हो। ये दोनों ही अलग अलग वाक्य हैं। मैंने तो काम करने के लिए कमर कस ली है, अब सब कुछ करना है अपने परिवार के लिए। ये बिल्कुल सूट कर रहा है, ये मुहावरा सही है ना? मैं चाहे कब्र खोदकर इतना पैसा लाऊं, तुमसे क्या मतलब? तुमने तो यह जमीन बेचने के लिए मान जाओ बस। ठीक है, तुमने मेरा इतना नुकसान किया है, अब मैंने भी तुम्हारे कपड़े ना उतरवा लिए तो मेरा नाम नहीं। बिल्कुल मैच कर रहा है, हम डेली जो है लाइफ में इसको प्रयोग करते हैं। परंतु जो हमारा ऑप्शन ए है, इन दोनों के जो वाक्य में किसी भी प्रकार से मिलान नहीं है, दोनों ही अपोजिट हैं आपके, है ना? मुहावरे का सही प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। नंबर 11, 6 महीने का समय। देखो भाई, ये आपका ना वाक्यों के लिए एक शब्द, ये भले ही आपका आसान आया है, परंतु इसमें अच्छा लेवल भी एग्जाम में आ रहा है। इसीलिए मैंने कहा है कि आपको विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, है ना, वाक्यों के लिए एक शब्द, देशज, विशेषज, तत्सम, तद्भव, विशेषण से प्रश्न बन रहे हैं आपके पास। ठीक है, 6 महीने के समय को हम लोग क्या कहते हैं? 6 माही कहते हैं। यहां पर ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ये ओरिजिनल पेपर है, मैं आसान नहीं करवा रहा हूं। जो ओरिजिनल पेपर एग्जाम में आया है मैं वो सोल्व करवा रहा हूं आपको। निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें। जिसकी उपमा नहीं दी जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ये जो प्रश्न है ना, ये यूपी पुलिस में भी आया है, एमपी के एग्जाम में भी आया है, एसएससी जीडी में कई बार आया है, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भी ये प्रश्न आ चुका है। बताइए, अनादि क्या होता है भैया? जिसका आदि ना हो, जिसकी शुरुआत ना हो, है ना, अनादि होता है जी। बताओ साहब, जिसकी उपमा नहीं दी जा सके उसको अनुपम कहते हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। एक या दो प्रश्न शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य से जरूर आते हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूं, मेरे पास केवल एक घड़ी है। इसके बाद उपरांत क्या हुआ? यह कैसे संभव हो सकता है? पढ़ने में आपको भले ही सभी सही लगे, पर इसके अंदर ना दोहराने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। मैं प्रातः काल, अपने आप में समय की बात हो रही है, तो इसके साथ समय का प्रयोग नहीं होगा। मैं प्रातः काल पढ़ता हूं, ठीक है। इसके बाद के साथ उपरांत का प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद क्या हुआ ये भी सही है, उपरांत नहीं होगा, या इसके उपरांत क्या हुआ। समझ रहे हैं चीजों को? यह कैसे संभव हो सकता है, इसमें क्या है जी? इसमें देखो, या तो होगा यह कैसे संभव है, या फिर यह कैसे हो सकता है। संभव और हो सकता है इसका प्रयोग हम एक साथ नहीं करते हैं व्याकरण की दृष्टि से। हम डेली भाषा में तो इसको प्रयोग करते ही हैं, है ना। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। मेरे पास केवल एक घड़ी है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, व्याकरण की दृष्टि से भी, वर्तनी की दृष्टि से भी। नंबर 14 देखो, यह वस्तु गाह्य है ना। ग्राह्य है का मतलब क्या होता है जी? देखो,
उपरोक्त वाक्य में जो ग्राह्य शब्द का विलोम शब्द देखो, ग्राह्य से ही मुझे पता लग रहा है कि इसका अर्थ होगा ग्रहण करना, नहीं तो हम ना विकल्प को देख कर भी इसका चुनाव अच्छे से कर सकते हैं साहब, है ना। इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा जी त्याज्य, यानी कि त्यागना, त्याग कर देना। भोज्य क्या होता है जी? खाने योग्य। इतनी तो चीजें नाम से करेक्ट कर लो। आर्य होता है जी जो श्रेष्ठ होता है, जो सम्मानजनक व्यक्ति होते हैं, है ना, वो होते हैं। अगला प्रश्न देखो 15, इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है बताओ। वही प्रश्न है कि कौन सा वाक्य सबसे शुद्ध है। चलो जी, इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है, इसका क्या आंसर देंगे आप लोग। देखो जी, तुम्हारा गांव किसको है, ये तो त्रुटिपूर्ण वाक्य है। मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है, ये थोड़ा मुझे सही लग रहा है। आपकी बातें बहुत मीठा है, जबकि यहां पर होना चाहिए मीठी है, गलत हो गया। मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है, ये होना चाहिए, परंतु यहां पर लिखा है मोहन का व्यवहार अच्छी नहीं है, गलत हो गया। यानी कि विकल्प 2 वाला मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है बिल्कुल सही है, बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। अब 15 तक ही तो आपको प्रश्न करने पड़ते हैं दोस्त। इसके बाद तो आपके पास क्या आता है, गद्यांश आता है। मैंने गद्यांश में ना, ये बहुत बड़ा गद्यांश था, देखो 2 तक तो यहां प्रश्न है, फिर आधा गद्यांश मैंने ना अगले प्रश्नों पर शिफ्ट किया है। एक पेज पर तो ये बहुत बड़ा गद्यांश था, प्रश्न तो मैं टाइप ही नहीं कर पा रहा था, और अगर प्रश्न टाइप करता तो फिर आपको गद्यांश नहीं दिखाई देता, एकदम छोटा छोटा नन्ना नन्ना प्यारा प्यारा। देखो गद्यांश पढ़कर आपको इस प्रश्न का आंसर देना है, ये बिल्कुल सरल फ्री का नंबर है गद्यांश में, आप कभी भी उठा के देख लो कोई भी पेपर। एक युवक पत्थर की बेंच पर बैठकर टिफिन खाता हुआ, उससे कुछ दूर उम्रदराज मगर तंदुरुस्त आदमी शहनाई जैसा डैश बैग पाइपर बजा रहा था। शहनाई जैसा क्या होता है, शहनाई क्या है, एक वाद्य यंत्र का प्रकार है, तो शहनाई जैसा एक वाद्य बजा रहा था, ठीक है। आगे देखो साहब, अगला जो प्रश्न है, शहनाई जैसा वाद्य बैग पाइपर बजा रहा था, उसने काला लबादा गाउन पहन रखा था, यही होगा ना, पहन रखा था, इसके अलावा तो कुछ नहीं है, ओरिजिनल पेपर है ये। अब आगे देखो साहब, अगला प्रश्न जो है वो है जी, उसके सामने जमीन पर काठ और कपड़ों का बना संदूक नुमा बॉक्स था, बॉक्स में कुछ सिक्के थे, वह खड़ा होकर वाद्य डैश रहा था। वह खड़ा होकर वाद्य के साथ क्या करेगा, वह खड़ा होकर वाद्य बजा रहा था। ऑप्शन देखने की भी आवश्यकता नहीं है, परंतु लास्ट के जो 2 प्रश्न हैं ये थोड़े से अच्छे हैं, इसमें विकल्प 2 ही हैं, है ना, पर इन दोनों में से ही एक आंसर हो जाएगा। देखो साहब, यहां पर है जी, जैसे हमारे यहां भी शहनाई बजाते समय, शंख फूंकते समय लोग उसके सामने से अदब से गुजर रहे थे। अब इसमें क्या है, लोग उसके सामने अदब से गुजर रहे थे, ये जो चिन्हित शब्द है इसका विपरीत बताना है, अदब का उल्टा बताना है, इसका उल्टा बेअदब हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट है ना। इसके दोनों ऑप्शन ना इस पेज पर आ गए थे, नजरअंदाज और घृणा, परंतु यह आंसर नहीं है। अब देखो लास्ट प्रश्न है जी, कि वह एक भिखारी था लेकिन यहां उसे स्ट्रीट आर्टिस्ट यानी कि सड़क कलाकार कहा जाता है। भिक्षा या दान भी यहां कला के माध्यम से लिया जाता है। पास में पेंस सिक्के ना होने का अफसोस हुआ। देखो साहब, लिखा है उपलब्ध विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित वाक्य के लिए चिन्हित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चिन्हित किसको किया है, सिक्के को, यानी कि सिक्के का पर्यायवाची नहीं है, यह आपको बताना है। इसमें आपको शायद समस्या हो जाए, मैंने आपको बोला है कि पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये अच्छे से याद होने चाहिए वाक्यों के लिए एक शब्द। देखो साहब, सिक्के का पर्यायवाची नहीं है, ये जो रूपक है ना, रूपक का अर्थ होता है जी प्रतिमा, रूप के समान, ठीक है, ये सिक्के का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। ये आपका हिंदी का पेपर था, 4 फरवरी 2025 फर्स्ट शिफ्ट का ओरिजिनल पेपर। बताइएगा आपका स्कोर कैसा है, आपको ये लेवल कैसा लग रहा है हिंदी का,
ठीक है ना। और रात को हमारी 8:15 पे क्लास होती है, सभी लोग क्लास में जरूर जुड़ेंगे, है ना। इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला ओरिजिनल पेपर बताओ मैं किसका लेकर आऊं। मेरे तो दिमाग में है कि एक बार आपको रीजनिंग का ओरिजिनल पेपर सॉल्व करवाऊं कि रीजनिंग में क्या चल रहा है एसएससी के पिछले साल के पेपर में, जीडी वाले में। ठीक है, यही था आज का सेशन, उम्मीद करूंगा पसंद आया होगा। चलिए सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।